नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज जो है मैं आपको जो हमारा ये सेंसर टेस्टर है एंड सर्किट टेस्टर है, एक्चुएटर टेस्टर है, जिसका नाम है JDAG, इसका मैं प्रॉपरली यूज़ करके आपको बताऊंगा कि क्यों ये अपने सेगमेंट में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, वैल्यू फॉर मनी और रिलायबल टूल है। क्या है कि अभी जो है रिसेंटली मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी एंड आई फाउंड कि जो है इसको जो है सही कहा जाए तो प्रॉपरली इसकी मार्केटिंग नहीं की गई है, प्रॉपरली इसके बारे में मैंने शायद नहीं बता पाया हूँ। इसलिए जो है हमारे कुछ सीनियर टेक्नीशियंस है, रिस्पेक्टेड सीनियर टेक्नीशियंस, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर में अपने कुछ कमेंट्स पास किए हैं या फिर बोलना चाहिए कि अपने सुझाव दिए हैं कि आप जो है इसे प्रॉपरली मार्केटिंग कीजिए। तो आज जो है मैं आप लोगों को सीधी सादी लैंग्वेज में, है ना, बिल्कुल साफ लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टूल है ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। एंड जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये टूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ECU रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है उसमें केवल ECU रिपेयरिंग नहीं सिखाई जाती है। सबसे पहले जो है हम कार की इलेक्ट्रिसिटी एंड उसकी वायरिंग एंड सेंसर्स और एक्चुएटर्स के बारे में बताते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज देते हैं। उसके बाद में की प्रोग्रामिंग के ऊपर में डिस्कशन होता है। उसके बाद में फिर हम लोग मॉड्यूल्स के ऊपर में आते हैं, लाइक ECU हो गया या फिर आपका ABS हो गया, एयरबैग हो गया, और भी जो PCM वगैरह हो गए गाड़ी में जो लगे रहते हैं उनके मॉड्यूल्स के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर में आते हैं, फिर ECU के ऊपर में आते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट होता है, जो हमारा टेक्नीशियन होता है, वो हमसे पूछता है भाई कि हमें कौन कौन सा टूल लेना चाहिए। देन हम उसे सजेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है ECU रिपेयरिंग के लिए फलाना सामान लीजिए जो कि आपके लिए कम बजट में सबसे अच्छा रहेगा। एंड आप जो है कि प्रोग्रामिंग सेगमेंट में आप इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। वायरिंग के लिए जो है आप मल्टीमीटर ले सकते हैं, JDAG ले सकते हैं, जो कि हमने अपने स्टूडेंट्स को कहा है। बट जो है बात यह है कि अगर मैं एक बात किसी को कह रहा हूँ तो वो सेम टू सेम बात सामने पास आउट नहीं होती, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अब जो है मैं इससे दोस्तों आपको गाड़ी के एक्चुएटर्स लाइक इंजेक्टर्स हो गए, DRV हो गई, है ना, साथ ही साथ में सेंसर्स हो गए, उनकी वायरिंग हो गई, ECU के इनपुट आउटपुट हो गए, रेसिस्टेंस वगैरह जो कुछ भी हैं वो किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ करते हैं, वो उसको किस तरीके से चेक करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ में इस टूल से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट सर्किट कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि एक टूल को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक मल्टीमीटर को मल्टीपर्पस यूज़ में ले सकते हैं, वैसे ही आप किसी भी टूल को, लाइक आपके पास में अगर कोई बड़ा पाना है तो आप अगर जुगाड़ लगा के करें तो उस बड़े पाने से भी छोटा नट खोल सकते हैं ना। तो वैसे ही आप एक टूल को मल्टीपर्पस यूज़ में ले सकते हैं। बहुत से लोग जो है कार स्कैनर भी यूज़ करते हैं मगर लाइव डेटा नहीं यूज़ करते हैं, एक्चुएशन टेस्ट यूज़ नहीं करते हैं, है ना, आपका जो फ्रीज फ्रेम डेटा होता है उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो भाई कार स्कैनर में भी बहुत सारी एबिलिटीज होती है मगर हम यूज़ नहीं करते। वैसे इसकी भी बहुत सारी एबिलिटीज है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं एंड उसके लिए, उस चीज़ के लिए हम सेपरेटली एक अलग से टूल खरीदते हैं। तो मैंने आज तक के किसी भी टेक्नीशियन को गलत सलाह नहीं दी गई है, मेरी तरफ से कोई गलत सलाह नहीं दी गई है। एंड जो है मैं किसी भी प्रोडक्ट को अपने चैनल पे लेके आता हूँ तो पहले खुद उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, उसे अच्छी तरह से समझ लेता हूँ, उसके बाद ही अपने YouTube चैनल पे लाता हूँ, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा एक छोटा सा सजेशन एक टेक्नीशियन का डिसीजन बन जाता है। मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूँ तो उसके ऊपर में जो टेक्नीशियंस हैं वो फैसला ले लेते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लाऊं सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जान लूं, समझ लूं, उसके बाद ही मैं उसके प्रॉपर यूजर्स टेक्नीशियंस को बता सकूं। देयर इज अ डिफरेंस। तो चलिए आज जो है मैं आप लोगों को सारे एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स और उनके जो सर्किट्स हैं उसको लाइव चेक करके आपको दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में एंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में नॉलेज का खजाना है। आज मैं पूरा दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूँ, अपने JDAG का पर्दाफाश करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसका आप क्या क्या यूज कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, ये कहीं से कहीं तक के महंगा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, अब जो है मैं इसे आपको कार में यूज करके बताता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो जो है मैं रेड टर्मिनल को पॉजिटिव में लगाऊंगा, ब्लैक को नेगेटिव। उसके बाद जो है अब देखिए इसके फंक्शंस देखिए, हम यहाँ से वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। लाइक हमारा ग्राउंड आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है 12.5 वोल्ट। ओके, अब जो है मैं अगर आगे की ओर पुश करूंगा तो मैं सप्लाई दे सकता हूँ, और अगर पीछे की ओर पुश करूंगा तो मैं ग्राउंड दे सकता हूँ। बट इससे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। लाइक ये देखिए, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। मतलब कि अगर मैंने रॉन्ग वायर पे सप्लाई दी है, अगर मैंने गलत वायर पे सप्लाई दी है तो ये उसे शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, जलाएगा नहीं। मैं बात ट्रैक बोर्ड की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात वायरिंग की कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो है ये वायरों को जलाएगा नहीं, ये बंद हो जाएगा। जैसे मैं वापस छोड़ूंगा तो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑन हो गया, हमारा ग्राउंड बताना शुरू कर दिया। अब मैंने वापस से बटन दबाई, बंद। अब वैसे ही जो है मैं यहाँ पे वापस लगा देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव बता रहा है, अब मैं इसको दूंगा नेगेटिव, बंद, छोड़ा, वापस चालू, और हमारा पॉजिटिव बताना शुरू। तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, ये खराब नहीं होता है। अब जो है इससे मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सेंसर्स का इनपुट आउटपुट बता देता हूं, और उसके बाद में सेंसर की फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल और एक्चुएटर्स की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आइए, ये हमारी गाड़ी है एक्सयूवी में जो है मैं सबसे पहले जो कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर है, जो कि एक हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, ये ड्यूटी साइकिल्स में सिग्नल देता है। तो इसको मैं चेक करूंगा। तो इग्निशन ऑन है, भाईजान जी चेक कीजिए, ऑन कर दीजिए, और न्यूट्रल चेक कर लीजिए गाड़ी का। ओके, तो अब जो है मैं फर्स्ट वायर पे इसको पुश करता हूँ। देखिए, ये बड़ा ही इजी एंड रिलायबल टूल है, हमको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। ये हमारा ग्राउंड का वायर है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में जो बीच वाली वायर जो कि ज़्यादातर सिग्नल की होती है, इस पर मैं लगा देता हूँ। देखिए, इसमें भी 0 वोल्ट दिखा रहा है। ओके, अब ये जो है ड्यूटी साइकिल रहता है, मतलब कि या तो आपका 4 से 5 वोल्ट का करंट आएगा या तो 0 आएगा। ये ड्यूटी साइकिल का वर्क करता है, ऑन ऑफ टाइम। ये क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो ये इसकी अगली वायर में हम देखेंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट का रेफरेंस आ रहा है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे मैं लगाऊंगा, एंड अब ये जो सेंसर है ये हॉल इफेक्ट वाला है, तो मैं इसका मोड चेंज करूँगा। अब देखिए, मोड में जो है ना, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल, एक ही डिस्प्ले में ये चारों चीजें मुझे देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो अब जो है मैं इसको सेट कर चुका हूँ, और अब मैं इसे लगाऊंगा यहाँ पे सिग्नल वायर पे। सिग्नल वायर पे लगाने के बाद हम जो है गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जाइए भाई, देखिए ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है 4.9 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज 0.0 वोल्ट, और ये हमारी ड्यूटी साइकिल है। ओके, ये हमारी ड्यूटी साइकिल है जो कि 83% आ रही है। मतलब कि ये जो हमारा सेंसर है ये 83% की ड्यूटी साइकिल बना रहा है, मतलब कि 83% टाइम तक के ये करंट को ऑन रखता है और फिर बाकी का ऑफ रखता है। तो इससे जो है मैंने इस सेंसर का और ECU का इनपुट आउटपुट चेक कर लिया, साथ ही साथ में सेंसर और उसकी सिग्नल्स को भी चेक कर दिया, और उसकी वायरों को भी बिना खोले मैंने यही चेक कर लिया। गाड़ी बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक के जो है मैंने आपको ये दिखा दिया है कि इसको अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव दूंगा तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, ना कंपोनेंट को जलाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कट ऑफ कर लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है। बहुत ही स्मार्ट एंड यूजफुल डिवाइस है। और दूसरा जो हमने क्या बताया आपको कि ECU के इनपुट आउटपुट जो होते हैं, ECU ने जो इसको रेफरेंस वोल्टेज दिया उसको भी हमने चेक कर लिया। अगर ये सेंसर पे नहीं मिल रहे तो मैं ECU के कपलर पे चेक करूंगा, अगर वहाँ पे मिल गए तो वायरिंग का मिस्टेक है, अदरवाइज ECU का मिस्टेक है, अगर सेंसर को इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रही है।
इसका एक और तरीका होता है, बाकी सारे सेंसर्स के कपलर निकाल करके देख लीजिए। हो सकता है कोई सेंसर अगर आपका शॉर्ट हो तो आपकी रेफरेंस वोल्टेज दूसरे सेंसर को नहीं मिलेगी, क्योंकि ECU का एक कंपार्टमेंट ऑफ हो जाता है। ओके, तो ये हो गया, और साथ ही साथ में सेंसर्स का हमने चेक कर दिया। अब इंजेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी आती है अब हम उसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। लोग सबसे पहले तो जो है चाबी ऑन कर दीजिए। इसको मैं पहले वापस वोल्टेज पे सेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ कपलर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ये 0.2 वोल्ट दिखा रहा है और ये 0.6, मतलब कि दिस इज अवर सिग्नल। ओके, ब्लू वाली वायर हमारी जो सिग्नल के हुए जिसमें कम आ रहा है। अब मैं इस पे वापस से सेट करूंगा। देखिए कपलर निकालने और लगाने में कितना फर्क आ जाता है। कपलर लगाया 0.8, क्योंकि कपलर निकालने पे क्या होता है कि ECM के अंदर में इंजेक्टर नंबर सर्किट ओपन का कोड जनरेट हो जाता है, सप्लाई कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, जो कि कॉमन सी बात है, उस पर मैं उतना ध्यान नहीं देना है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसका मोड चेंज करके इसे फ्रिक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज पे सेट कर लेता हूँ। अभी आप देखिए कि इंजेक्टर्स में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आ रही है, मिनिमम कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी ड्यूटी साइकिल है, जो कुछ भी है आपके सामने यहाँ पर मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। भाईजान आप जाइए, गाड़ी को स्टार्ट करके सुनिए। अप्रोक्सीमेटली 2000 RPM पे मेंटेन करके रखता है ना। देखिए फ्रेंड्स, ओके, ये हमारा लगा हुआ थोड़ा सा पीछे वो RPM कैसे आ रही है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। बंद कीजिए। तो फ्रेंड्स जो है हमारे इंजेक्टर्स जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए सॉरी मैं फिर से कर रहा हूँ, तो काटना मत। तो फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के इंजेक्टर्स होते हैं, सोलेनॉइड इंजेक्टर्स हो गए, पीजो इंजेक्टर्स हो गए, डेल्फी, कॉन्टिनेंटल, सीमेंस वगैरह के जो इंजेक्टर्स होते हैं, अलग अलग इंजेक्टर जो है अलग अलग वेरिएबल वोल्ट पे काम करता है। तो ECU का ट्रैक इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से उसके अंदर के कंपोनेंट्स रखे जाते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है उसको हाई वोल्टेज का पीक करंट प्रोवाइड करता है। जनरली हम मल्टीमीटर से इसे चेक नहीं कर सकते। मल्टीमीटर हमारे अदर कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए, वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए सही है, कोई भी टूल गलत नहीं होता, बस उसका यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कि हमने शॉर्ट सर्किट कैसे चेक करना है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट पहले होता है क्या है, आप ये समझ लीजिए, या तो आपका वायर जो है वो आपके पॉजिटिव के साथ में शॉर्ट होगा, या तो नेगेटिव के साथ में शॉर्ट होगा, या तो आपस में दो वायर शॉर्ट हो जाएंगे। दैट्स नॉट मतलब कि दो अलग अलग वायर आपस में मिल गए हैं या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव से मिल गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अभी ये जो आपका टेस्टर है ये इसका प्राइमरी यूज़ नहीं है, इसको हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस और कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन है ना। आपका रेसिस्टेंस और कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन है, तो बाया कंटिन्यूटी मैं इससे शॉर्ट सर्किट चेक कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये जो लीड है मैंने निकाल दी है यहाँ से, नेगेटिव वाली ये लीड निकाल के रखी हुई है। अब ये सेंसर की एक वायर पे मैंने लगा के रखा हुआ है अपना ये वाला कपलर। उसके बाद जो है मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो ये दोनों वायर के बीच में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, एक रेसिस्टेंस आ रहा है ना। ये ECU के अंदर का रेसिस्टेंस है। अब जो है मैं इसमें शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने पैदा कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गई है। अब देखिए ये आपका शॉर्ट सर्किट होने लगा, बीप का साउंड आने लगा फ्रेंड्स। सो इस तरीके से जो है आप पॉजिटिव, बाया पॉजिटिव और बाया नेगेटिव
आप जो है शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में किसी भी सेंसर की अगर 2 वायर आपस में शॉर्ट हो रही है, चिपक गई है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अभी तक के हमने क्या देख लिया, आपने देख लिया शॉर्ट सर्किट कि भाई ये जो है ये कहीं से कहीं तक शॉर्ट नहीं करेगा, आपका ऑफ हो जाएगा। दूसरा हमारा ड्यूटी साइकिल, तीसरा हमारा फ्रीक्वेंसी, सेंसर के इनपुट और आउटपुट। अभी जो है आप मुझे खुद ही बताइए ऑनेस्टली कि ये टूल जो है लाइक इससे पहले जो जे ऑटो प्रोब का मैं टूल यूज़ करता था सेंसर टेस्टर, वो भी बहुत अच्छी और जानदार चीज़ है, बट उसमें क्या है कुछ चीज़ों की कमियां हैं जो कि इसमें मुझे एक साथ मिल जाती है। उसमें एक डिस्प्ले की कमी है, उसमें मैं ग्राफ नहीं देख सकता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज एट अ टाइम नहीं देख सकता हूँ। मुझे फ्रीक्वेंसी देखनी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी देख सकता हूँ, ड्यूटी साइकिल देखनी तो सिर्फ ड्यूटी साइकिल देख सकता हूँ। इसमें मैं चारों चीज़ें एक साथ देख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो टूल है ये मैंने वायरिंग के लिए ही सजेस्ट किया है हमेशा से। तो अभी जो है कुछ ऐसी वीडियोस निकल के आई जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि मुझे इसके बारे में और बताना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसकी जो है प्रॉपर जानकारी दी है। अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। पूछना बहुत ज़रूरी होता है, हमसे भी पूछिए, दूसरे महानुभाव टेक्नीशियन से भी पूछिए कि भाई ये जो टूल है ये कितना रिलायबल एंड वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि मुझे तो ये वैल्यू फॉर मनी इसलिए लगता है क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये में आपका सर्किट टेस्टर हो गया, एक्चुएटर टेस्टर हो गया, है ना, और साथ ही साथ में सेंसर टेस्टर हो गया, ड्यूटी साइकिल फ्रीक्वेंसी भी आपने देख ली, रेसिस्टेंस वगैरह भी आपने देख लिया। अभी बारी आती है रेसिस्टेंस की, तो देन मैं देखिए इसमें अभी टेम्परेचर सेंसर थोड़ा सा अंदर में है तो नहीं दिखा सकता हूँ, मगर मैं आपको एक बारीक सी जानकारी दे देता हूँ कि जो टेम्परेचर सेंसर होता है ना, उसमें आपने जो उसके रेसिस्टेंस वाली जो वायर होती है जिससे रेसिस्टेंस कैलकुलेशन होता है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, मगर वो उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो उतना प्रॉपर नहीं है। आप वो बाया मल्टीमीटर चेक करेंगे वो बेस्ट रहेगा, इससे आप कर सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है, आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, बट हर एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनानी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आप लोगों को इस टूल के बारे में प्रॉपर जानकारी दी है एंड इसकी प्रॉपर मार्केटिंग करी है। बट एज इट इज़ मेरा मार्केटिंग करने का कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा है। मैं हमेशा से ही मार्केट में ऐसे टूल लेकर के आना चाहता हूँ जो कि टेक्नीशियन के लिए यूज़फुल हो, वैल्यू फॉर मनी हो, रिलायबल हो, एंड जो भी टूल हम लोग सजेस्ट करते हैं हमारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हमारी ECU ट्रेनिंग में हम जो है वायरिंग के बारे में भी नॉलेज देते हैं, लाइव डेमो देते हैं, प्रैक्टिकल लाइव दिखाते हैं। उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में टेक्नीशियन जो क्वेश्चन आंसर करना चाहता है कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद जो है वो अपने कोर्स के हिसाब से हमसे टूल्स के बारे में इंक्वायरी लेता है एंड देन हम उसे सजेस्ट करते हैं। और हम कभी भी ये फोर्स नहीं करते हैं कि आप जो है हमारे पास से लीजिए। टेक्नीशियन ने कहीं और से भी टूल लिया है तो भी हमारे पास से सपोर्ट ले सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑफकोर्स वो पेड सपोर्ट होगा, बट एक रिलायबल रेट पे होगा। हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी बड़े रिलायबल प्राइस पे है, जिसे हर कोई टेक्नीशियन जो है अफोर्ड कर सकता है और साथ ही साथ में 2 किश्तों में पैसे दे सकता है। उसके अलावा मेरे पास में हमारी जो ट्रेनिंग कोर्स रहती है उसमें एक ऑफ़र ये भी रहता है कि भाई अगर आपको पहले सेशन में अगर आपकी कुछ चीज़ें, कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए तो नेक्स्ट सेशन जो है आपका फ्री रहता है। अगले सेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एंड जो है मंथली जो हमारा सपोर्ट का रहता है, क्योंकि देखिए एक ECU का टेक्नीशियन बनना है, आपको ECM का टेक्नीशियन बनना है, मॉड्यूल का बनना है, तो आपको जो है वायरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप ऑन टेबल अगर आपने ECM रिपेयर कर दिया है बट स्टिल कार में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो आपको ये पकड़ते आना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। क्योंकि आपको अपने कस्टमर को आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो एक जवाबदार इंसान बनना है तो पूरी जवाबदारी के साथ काम सीखना भी पड़ता है। तो हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मैंने आपको बता दी है एंड इसके आधार पे हमने सारे टूल्स अपने टेक्नीशियंस को सजेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, पानी की तरह मत बहाइए, पैसों का सही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ और आप भी एक टेक्नीशियन, तो अपने पैसों को सही जगह यूज़ कीजिए। बस इतना ही था आज की वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ किसी को ये वीडियो बुरी नहीं लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।